व्यवसाय करने का ट्रेंड चेंज कर चुके हैं और वो लोग महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बारी महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए एंटी क्राइम चेकिंग में ये आदेश दिया जाता है कि अनावश्यक रूप से इन्हें तंग न किया जाए। थाना क्षेत्र से क्या कुछ मामला है कि दो तस्कर जो है वो पुलिस करते हैं? एक्चुअली सूचना मिली थी कि गांजा के कारोबारी अब अपना व्यवसाय करने का ट्रेंड चेंज कर चुके हैं और वो लोग महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस लेडी के साथ गांजा या फिर अफीम का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। इसी सूचना पर मैंने एएसपी मैम को नामकुम थाना क्षेत्र में डिप्यूट किया था। सीनियर एसपी साहब को भी ये जानकारी थी और इनके बड़ी तत्परता और पैनी नज़र की वजह से एक स्कूटी सवार पुरुष महिला जो बैठा हुआ था लोग को डिटेन इन्होंने जब की तो भागने की कोशिश की। दोनों को जब रोका गया तो पता चला कि एक थैला था, थैला में प्याज और हरा पत्ता रखा हो। तो उसी बीच में ये जो गांजा करीब 2.5 किलो के आसपास बिल्कुल ताज़ा है और अच्छे क्वालिटी का है मिला और महक से ही पे पता चल गया, लेकिन कोई कागजात वगैरह नहीं था। ये इम्पावर्ड है, उनको डिटेन करके फिर थाना लाया गया। तो फिर आगे पूछताछ के क्रम में ये बताया कि हम लोग तमार एरिया से ला रहे हैं। एक्चुअली इधर तमार एरिया में इस साल में ये देखा गया है कि अफीम का जो कल्टीवेशन चला तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली लोग गांजा का भी खेती करना शुरू कर दिया है जंगली क्षेत्रों में, जिसको बहुत हद तक हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है। अभी भी लोग या तो छिपा के रखे हुए होंगे या जैसे भी हो वो अब मार्केट में आना शुरू हो गया। उसमें ही ये 2 लोगों की गिरफ्तार, जिसमें उज्जवल खलको हैं और दूसरा सुजाता देवी हैं। ये दोनों लोग, इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी मिला है और प्लस स्कूटी भी मिला है। एक नया टाइप का ट्रेंड है जो सामने आया है पुलिस को, जिसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये कामयाबी एएसपी मैन के पैनी नज़र और दूरदर्शिता के कारण ही हो पाया है, नहीं तो फिर ये पास कर जाता। बहुत सिपाही लोग को या हमारे अफसर हैं या हमारे पेट्रोलिंग पार्टी उसको पता ही नहीं चलता। लेडी रहती है, लोग तो बहुत चेज़ नहीं करता है, लोग बहुत चेक नहीं करता, लेकिन इनका खुद का ये भी कुछ बताएंगे इस संदर्भ में आप। कामयाबी तो है ही, महिला थी और साथ में एक पुरुष भी। ये ट्रेंड जो है इन दिनों पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। किस तरह से आपने इसे डिटेन किया और क्या कुछ मामला सामने? बेसिकली केस के जो फंडामेंटल पॉइंट्स थे वो तो सर ने आपको बताए, पर जो एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है तो जैसा कि सर ने भी बताया कि हम लोगों के द्वारा कई बारी महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए एंटी क्राइम चेकिंग में ये आदेश दिया जाता है कि अनावश्यक रूप से इन्हें तंग न किया जाए ऐसी कोई गाड़ी। लेकिन इस चीज़ को काउंटर रूप से यूज़ करते हुए महिलाओं का यूज़ करते हुए तस्करी में पाया जा रहा है कि क्योंकि उन्हें पता है कि ये लूप होल है, इस तरह की गाइडलाइंस रहती है, जबकि हम लोग पॉजिटिव वे से इसको यूज़ कर रहे हैं, बट दे आर यूजिंग दैट पॉइंट इन देयर बेनिफिट। तो ये ध्यान में रखना है कि कई बारी हो सकता है कि आपको गाड़ी में महिला दिखे, पर अगर संदेह आपको होता है, सूचना जिस प्रकार इसमें हमें थी, तो उस पर आपको कार्य ज़रूर करना है। काम करते इतना ध्यान ज़रूर रखें कि आपके पास जब चेकिंग हो रही हो, जब वाकई महिला कर्मी आपके साथ हों, कई बारी हमारे पास महिला कर्मियों की कमी होती है, उस वजह से हमारे पुलिसकर्मी मेहनत के बावजूद भी ऐसी रेड और ऐसे में सफलता नहीं पा पाते हैं। लेकिन निरंतर प्रयास ये रहता है कि अगर इस तरह की सूचना है जहाँ पर ये ट्रेंड अगर बढ़ रहा है तो अब रेड्स में और डिटेंशन वगैरह में पॉसिबल ही होना चाहिए कि एक महिला कर्मी जो आप हैं साथ में रखें। ये प्रोसीजरली भी साउंड है और इससे हम इसका भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर कुछ ना हो या कोई अनावश्यक रूप से हम लोग महिलाओं को परेशान ना करें। ये लोग लेके कहाँ जा रहे थे? इस चीज़ का तो इन्होंने पूरी तरह से वो नहीं किया है सूचना, लेकिन वो ला रहे थे तमाड़ और मुंडू। ये भी एक नया सोचने का है कि उस तरफ पहले इस तरह की खेती नहीं होती थी। ये लोग सिर्फ परिवहन में है या इसके पीछे कोई सरगना है जो मतलब जो जहाँ तक खबर हुई है इंटरोगेशन के बाद में से पता चला है कि कोई ना कोई सोर्स है जो कि राइट नाउ आई डोंट थिंक इज़ द राइट टाइम। द टाइम विल कम व्हेन वी रीच दैट पर्सन। ये लोग आपस में सिर्फ जानकार थे और अपने आप को असली भाई बहन बता रहे हैं जी, सेम फादर।